गाइस मैं नदीम आज आपके साथ एक नई मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं शीट में। मैं पहले आप लोग को कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूं, जैसे CP, SP, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस जिसे आप अंकित मूल्य कहते हैं, जो छूट होती है, सब तमाम चीज़ें क्या हैं, ये सब पहले बेसिकली चीज़ जब आप लोग जान लेंगे तब उसी हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य CP, कॉस्ट प्राइस, जिसपे हम किसी चीज़ को, वस्तु को, या कोई भी चीज़ होती है जिस पे हम वस्तु को खरीदते हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। ओके, इतनी बातें क्लियर हैं। उसके बाद बेसिकली हम बात करेंगे SP। ओके, SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ओके, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। जिस चीज़ पे वस्तुएं बेची जाती हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, और जो बेसिकली हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जिसको हम लाभ कहते हैं हिंदी में, लाभ जो हमारा होता है वो बेसिकली जो है आपका CP पे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर लेता हूँ आप लोग से, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसका CP है, मान लीजिए 100 रुपये है। CP इक्वल टू 100 रुपये है। अगर उस पर हम 20% का प्रॉफिट देना चाहें तो जो CP पे प्रॉफिट 20% का दिया जाता है वही आपका बिक्री मूल्य हो जाता है। तो 100 का बेसिकली 20% कितना हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं, ये 20 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसका जो SP हो जाएगा सेलिंग प्राइस CP प्लस लाभ, ये ओके 120। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेसिकली हानि की। अब जो हानि होती है वो भी क्रय मूल्य पे होती है। जैसे बात कर लेते हैं हम, मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है CP बराबर 100 रुपया। अगर लॉस हो गया इस पर 25% का, तो 100 का 25% बेसिकली 25 रुपया होता है। तो लॉस बराबर 25 रुपये। तो इसकी जो SP होगी सेलिंग प्राइस, वो हो जाएगी कितनी, 75 रुपये। 100 में से 25 जाएगा 75 रुपये। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जो मैंने क्वेश्चन आप लोग के सामने डाले हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। आप UPSI के, CGL टायर 1 के, टायर 2 को मैं दोस्तों जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। मैं 100% गारंटी दे के बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे टाइप 1 का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपका CP जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का CP जो है 400 रुपया दिया है। ओके, 20% लाभ है। 400 का जो 20% हो जाएगा कितना हो जाएगा, 80 रुपया। 80 रुपया हो गया कि नहीं। अब इसका क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य SP। तो SP जो होता है CP प्लस प्रॉफिट। ठीक, 400 प्लस 80 बराबर 480। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे। और ये तो मेथड 1 आपको मैंने बताया। मेथड नंबर 2 देखेंगे जब आप लोग। मेथड नंबर 2 देखें। मेथड 2 क्या है इसका, मेथड
मेथड टू। ओके, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, तो क्रय मूल्य बेसिकली 100% होता है। 100% बराबर कितना है? 400 रुपये है। ठीक है, अब इसका 20% लाभ है तो 120% हमें निकालना। 100% बराबर 400, तो 0 से 0 कट गया, केवल 4 बचा है। ओके, अब 120% की वैल्यू जब चाहिए हमको तो दोनों पक्षों में 120 से गुणा कर देंगे। 4 गुणे 120, 480। देखिए आंसर आ गया। ओके, ठीक है, ये आप लोग का यूपीएसआई 2011 का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन था और आप लोग मैथ से भागते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैथ जितना आसान क्वेश्चन दुनिया में किसी चीज़ का होता ही नहीं। अब देखिए, क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये, उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है। यानी 25% की जब हानि की बात करेंगे तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए? 75% की। 100 माइनस 25 इक्वल टू कितना होता है? 75। यानी 100% की जो वैल्यू दी हुई है वो 400 दी है। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया। अब हमको चाहिए 75% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 75 पर दोनों पक्षों में 75 से गुणा कर देंगे जब 75% इक्वल 4 गुणे 75, तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300 रुपया। कहीं आंसर दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो आपका ये देखिए कितना आसान सवाल था। ये यूपीएसआई 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपये में बेचकर 100 रुपये का लाभ कमाया, तो बताइए मुर्गी कितने में खरीदी थी? यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ 110% की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 110% बराबर क्या है? 110% इक्वल टू 100 रुपये। ठीक है, तो यानी 100% की हमको वैल्यू चाहिए, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 100। और 100% इक्वल दोनों पक्षों में 100 से गुणा, तो कितना हो गया? ये 0 से 0 कट गया, 1000/11। ठीक है, कहीं दिख रहा है आंसर? देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लतीफ़ ने अपनी बकरी 70 रुपये में बेचकर 12.5% हानि उठाई, तो बताइए वह बकरी कितने में खरीदी गई थी? सबसे पहले मैं आप लोग से जो दशमलव की जो वैल्यू होती है उसका मैं फ्रैक्शन आप लोग को बता देना चाहता हूँ। जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक है, 30% की 3/10। 40% की 40/100 हो जाएगी, कट जाएगा 2/5। ऐसे ही जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है उसकी जो बेसिकली मैं वैल्यू आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जैसे 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है। ओके, और वैसे 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/8। ठीक है, ठीक है,
अब देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है लतीफ़ ने अपनी बकरी 70 रुपये में बेचकर 12.5% हानि उठाई, बताइए वह बकरी कितने में। यानी 12.5 मतलब कितना, 87.5 इक्वल टू 70। तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, 70/87.5 गुणे 100। अब दशमलव हटाना है, फिर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो ये अब 25 से काटिए, 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 35 दूना 70, यानी 80 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेथड 1 था। अब मेथड 2, सत्तर का 1/8, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 35/4, 35/4 इतने की आपको हानि हुई है। ओके, 35/4 की। अब ओके दोस्तों, हम देखेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन पे। यूपीएसआई 2011 का क्वेश्चन है। मोहन को एक वस्तु को 840 में बेचने से 20% का लाभ हुआ, उसका लागत मूल्य यानी 120% इक्वल टू कितना है, 840। 0 से 0 कट गया, 12 सत्ते 84, 100% की वैल्यू चाहिए। 100% इक्वल टू 700 रुपये। देखें कितना इजी है क्वेश्चन। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है, उसे 15% लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य। देखिए दोस्तों, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन 2017 में जो सीजीएल टायर 2 का पेपर हुआ था, थोड़ा टफ क्वेश्चन थे लेकिन इजी थे फिर भी। अब देखिए यहाँ पे 115% की वैल्यू दी हुई है। अब देखें 115% इक्वल टू 7130। अब देखिए काटे कटे कट रहा है किसी से, 6 7 8 9 23 से कटेगा। चलिए 1% इक्वल टू 115, 100% इक्वल टू, ठीक है। पाँच दूनी 10, 20, 23 तियाँ 69, 23 एकम 29, 31 दूना 66, 6600 आंसर। 31 दूना 62, 6200 आंसर आ गया। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन। 2017 का जो टायर 2 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, थोड़ा टफ क्वेश्चन टाइप के टफ क्वेश्चन थे। अब देखिए यहाँ पे 115% की वैल्यू दी हुई है। 115% इक्वल टू है 7130। ठीक है, अब 100% की हमको वैल्यू चाहिए, तो 115 गुणे 100। जब आप लोग काटे पीटेंगे तो ये 6200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक। आप लोग, मैं जो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, इसके थ्रू आप लोग आसानी से, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को गेन कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी चैनल नया है। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे और सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। आप
किरण का बुक उठाइए, उसमें मिला लीजिए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखेंगे प्रत्येक 7 नंबर, प्रत्येक कमीज की लागत 100 रुपये है और उसे 200 रुपये में बेचा जाता। 13 कमीज़ों के सौदे में मुनाफे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 सौदे के मुनाफों की बात की है। एक कमीज का लागत मूल्य 100 रुपये है और उससे 2000 में ये बात ये बताइए आप लोग कि एक कमीज को बेचने पे, जैसे मान लीजिए एक कमीज 10 रुपये में बेची गई, 10 रुपये इसका एसपी है और सीपी इसका 5 रुपये है, ठीक है। तो आपको लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट 5 रुपये का हुआ। ऐसे अब अगर आप 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी बेचेंगे तो लाभ समान अनुपात में ही होगा ना, ठीक है। समझ में आया। जो एक पे लाभ होगा वही, चाहे आप 1 लाख बेचें, 1 करोड़ बेचें, कुछ भी बेचें, लाभ सेम वही आएगा, बस आपकी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब देखें क्वेश्चन। अब एक कमीज का जो सीपी है, सीपी इक्वल टू 1000 है, इसका एसपी जो है 2000 है। प्रॉफिट कितने का है, 1000 का है, 1000 का है कि नहीं है। और इसका जो प्रॉफिट परसेंट होता है लाभ प्रॉफिट सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट कितने का है, 1000 का है, 1000 अब क्रय मूल्य 1000 है गुणे 100 इक्वल टू 100%। ये आप लोग का आंसर है। बाकी का क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।